नमस्ते, स्वागत है पंचतत्व योगा में नेहा के साथ। आज हम करने वाले हैं वो पोस्चर्स जो जुड़े हैं वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व से। अगर हम जल की बात करें, जिस तरह से इस धरती में 70 से 72% जल है, हमारे शरीर में भी 72% पानी है। जल यानी पानी हमारे शरीर में सेहत की तरह है, जो मदद करता है हमारी भावनाओं को उभारने में। जब हम रोते हैं, हमारी आंखों से भी आंसू निकलता है, वो भी पानी है। जो खून हमारी रगों में बहता है, वो भी पानी है, तरल पदार्थ। और अगर हमें अपने अंदर पानी की मात्रा को संतुलित करना हो, उसके लिए हमें जल तत्व को समझना होगा। यानी हमारे शरीर में जल तत्व संतुलित नहीं है तो वो हमारे शरीर में एक थकान, सुस्ती का एहसास, यानी कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर नेगेटिव भावनाओं को जन्म देता है। जल तत्व दरअसल जुड़ा है स्वादिष्टान चक्र से, और स्वादिष्टान चक्र स्थित है नाभि के नीचे। इसका महत्व है क्रिएटिविटी, जज्बात, मनोरंजन और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने में। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे पोस्चर्स करते हैं जो मदद करेगा हमें इस जल तत्व को हमारे शरीर में संतुलित करने में। जल तत्व हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का प्रतीक माना जाता है और मन में समर्पण की भावना जगाता है। एक फुट की दूरी बनाएं, या तो अपने पंजों को साथ भी रख सकते हैं। आप अपने हाथों को जमीन से पैरेलल रखें। ध्यान रखिए कि आपके कंधे कानों से रहे और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो। और अब सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए, पूरी तरह से नीचे झुक जाइए और अपनी उंगलियों से जमीन को छूने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर उठिए, अपनी नजरें आगे बनाए रखिए। इस पोस्चर को होल्ड करें। अपने थायराइड ग्लैंड को मसाज करें। सांस अंदर और रिलैक्स करें। चलिए एक और बार करते हैं। अपने हाथों को आगे लेकर आइए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। शरीर के वजन पे शिफ्ट कीजिए। घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हल्का महसूस कीजिए। अब अपनी चिन को ऊपर उठाइए, नजरें आगे की ओर बनाए रखिए। नीचे देखिए, सांस अंदर, हाथों को नीचे ले आइए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और उन्हें कानों के बराबर एक लाइन में रखिए। धीरे से पीछे जाइए, अपने पेल्विस को आगे लाते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। ध्यान रखिए कि आपके हाथ और कान एक ही लाइन में हो। जब आप नीचे हो, अपने हाथों को पैरों के पास रख सकते हैं और अपनी गर्दन को रिलैक्स कीजिए। सिर के बीच के हिस्से को जमीन की ओर रखिए। अब अपने हाथों से घुटने को छूने की कोशिश कीजिए। सांस अंदर, ऊपर आइए और रिलैक्स कीजिए। चलिए एक और बार करते हैं। सांस अंदर और अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और पीछे झुकिए। अब आगे आइए और इस बार आप घुटनों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब सांस अंदर ले और ऊपर आ जाए। रिलैक्स करें। एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में जाने के लिए बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेच करें और रिलैक्स करें। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पोस्चर की ओर। उसके लिए आप आइए चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज में आप एक यहाँ पे अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर रखिए और आपकी हिप्स को एड़ियों का सपोर्ट दें। अब अपने हाथों को आगे स्ट्रेच करें, उंगलियों को फैला लीजिए, कंधों को सक्रिय कीजिए। सांस लेते हुए पंजों को मोड़ लें और अपनी हिप्स को ऊपर उठाइए और आ जाइए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। शवासना।
यहाँ पे बने रहिए। अगर आप अपनी एड़ियों को नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने घुटनों के सहारे पेडल करें और अपनी एड़ियों को ज़मीन से टच करने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपने पैरों को फैला सकते हैं और अब यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर उठिए और अपवर्ड डॉग में आइए। एक और बार अपने पंजों को मोड़ ले, डाउनवर्ड डॉग में आ जाइए। अपनी हिप्स, अपने टेल बोन को ऊपर उठाइए। आपके कंधे कानों से दूर होंगे, आपकी नाभि अंदर टक्ड होंगी और अब यहाँ से सांस लेते हुए सबसे पहले घुटनों को जमीन पे रखेंगे, पेल्विस को नीचे रखेंगे और ऊपर उठेंगे। आप अपनी गर्दन को उठा सकते हैं और अब आ जाइए चाइल्ड पोज में। हाथों को रिलैक्स पोजीशन में रखिए। एक और बार हाथों को आगे ले जाइए। आपकी हिप्स ऊपर होंगी। अब आप अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठा लीजिए। अपने दाएं हाथ के पास ले आइए। अगर आप इस पोस्चर में कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपने ब्लॉक को पास रख सकते हैं और अब इस पोस्चर में रुकने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखें, घुटना है वो आपकी कोहनियों के लाइन में हो और आपके हाथ, कंधे, कोहनी और कलाई एक लाइन में हो। आपका कोर एंगेज हो, आपका पिछला घुटना सीधा और पूरा वजन पिछले पंजे पे हो। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने फोर आर्म्स को भी जमीन पे रख सकते हैं और इस पोस्चर में बने रहिए। खुद को ढीला छोड़ दीजिए और सांस लीजिए। सांस अंदर इस पोस्चर में ऊपर आ जाए, अपने पीछे ले जाएं, घुटनों को जमीन पे रखें और चाइल्ड पोज करें। चलिए अब दूसरी तरफ करते हैं। एक और बार आप अपनी हिप्स को ऊपर उठा लीजिए। बाएं पैर को ऊपर की ओर सीधा कर लीजिए, फिर बाएं हाथ के बाहर रखिए। आप अपने पिछले पैर को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अपनी रीढ़ को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। नजरें आगे की ओर रखिए। ध्यान रखिए कि आपके कंधे घुटनों के बराबर हो। अगर आप कंफर्टेबल हो जाएं तो फोर आर्म्स को जमीन पे रखिए और सांस लीजिए। पिछला घुटना सीधा रखिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने मसल्स को रिलैक्स होने दें, कोर को रिलैक्स होने दें। सांस अंदर ऊपर आइए और डाउनवर्ड डॉग में बने रहिए और यहाँ 5 बार सांस लें। एक बार सांस लेने और सांस छोड़ने को हम 1 काउंट करेंगे। इसी तरह से हम 5 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपने कानों को दोनों हाथों के बीच रखिए, घुटनों को जमीन पे रखिए और रिलैक्स कीजिए। अब सांस लीजिए और वज्रासन में रिलैक्स कीजिए। अब अगला पोस्चर जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं पिजन पोज, कपोतासन। उसके लिए हम फिर से डाउनवर्ड डॉग में आ जाएंगे एक और बार। तो आप चाइल्ड पोज में आ जाइए। अपने हिप्स को ऊपर ले जाइए। दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच रखिए। आप अपने बाएं घुटने को जमीन पे एडजस्ट कर लीजिए और पंजे को खोल लीजिए। अपने दाएं पंजे को बाएं हथेली पे रखिए और फिर अपने हिप्स को नीचे रखिए। अब ध्यान रखिए कि आपके दोनों हिप्स जमीन पे ही हो और वजन दोनों में बटा हुआ हो। अब वजन को बाईं ओर शिफ्ट कर दें। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने फोर आर्म्स को जमीन पे रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो
तो अपने माथे को जमीन पे लगाने की कोशिश करें, नहीं तो फोर आर्म्स पे रहे। आप अपने हाथों को पीछे ले जाकर स्ट्रेच कर सकते हैं और सांस लेते हुए ऊपर आइए। हाथों को सामने लाएं और डाउनवर्ड डॉग में पीछे चले जाएं। आप डायरेक्टली बाएं पैर पे शिफ्ट हो सकते हैं या तो आप चाइल्ड पोज पे भी जा सकते हैं। यहाँ से हम अपने बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे, पीछे वाले घुटने को जमीन पे रखेंगे, पाँव को रिलैक्स करेंगे और अपने बाएं घुटने को जमीन पे रखेंगे। इस पैर को हमें 90 डिग्री में रखना है, लेकिन अगर इससे आपका पोस्चर गलत हो जाए तो पैर को उस एंगल में रखिए जहां तक आप कंफर्टेबल हो, लेकिन सबसे जरूरी है अपने वजन को दाईं ओर शिफ्ट कर ले। अपनी रीढ़ को स्ट्रेच करें और आगे की ओर झुक जाएं। अपने फोर आर्म्स को जमीन पे रखिए। अगर आप कंफर्टेबल हो जाएं तो हाथों को पीछे ले जाएं, उन्हें फंसा लें और वहीं पे होल्ड करें। अपने हाथों को जमीन पे रखिए, सांस अंदर, ऊपर आ जाइए। हाथों को जमीन पे रखें और इस तरह से वज्रासन में आए। वज्रासन से पैरों को आगे पूरी तरह स्ट्रेच कर ले। दाएं और बाएं पंजों को आपस में जोड़ लीजिए। रीढ़ को सीधी रखिए और धीरे धीरे आगे आ जाइए, जैसे पानी कोई भी आकार ले लेता है। आप पूरी तरह से मैट पे झुक जाइए। प्रैक्टिस पे ध्यान लगाइए और यहाँ होल्ड कीजिए। आप अपने हाथों को पीछे ले जाइए, उन्हें ऊपर उठाइए और स्ट्रेच कीजिए। सांस अंदर। अगर आपको और ज्यादा स्ट्रेच करना हो तो अपने हाथों से अपने घुटनों, पैरों को नीचे प्रेस कर सकते हैं और होल्ड करें। अब आप अपने पंजों को पकड़ ले और इस पोस्चर में बने रहें। आप चाहे तो फ्लैप भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं हमारा आखिरी पोस्चर। इसके लिए हमें जमीन पे लेटना है। ध्यान रखिए कि आप एकदम से जमीन पे ना लेटे, हमेशा एक साइड में मुड़ जाइए, थोड़ी देर रुकिए और फिर पीठ के बल लेट जाइए। इस तरह से दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और हथेलियों को जमीन पे रखिए। पहले दाएं पैर को मोड़िए, फिर बाएं पैर को मोड़िए। अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपनी हिप्स को ऊपर उठाइए। आपके कंधे, आपकी कोहनियां और हाथ जमीन पे होंगे। अब हाथों की मदद से हिप्स को थोड़ा ऊपर पुश करें और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और यहाँ होल्ड करें। हिप्स को जमीन पे ले आएं और रिलैक्स करें। इसके बाद हम अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे, जमीन पे लाते हुए अपनी गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स करें और ऊपर उठ जाएं। और सांस अंदर, नीचे आ जाएं। अपने घुटनों को पकड़ लें, सिर को ऊपर उठाएं, माथे को घुटनों के बीच ले आएं। अब रिलैक्स करें और इस पोस्चर में बने रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। सारे पोस्चर्स पूरे हो चुके हैं, अब हम करेंगे कूल। यकीन है आपको बेहतर महसूस हो रहा होगा। आज हमने जो आसन किए उससे हमारे शरीर में जल तत्व संतुलित होता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा 72% है और अगर ये जल हमारे शरीर में संतुलित रहेगा तो हम शांत और स्थिर रहेंगे और एक अच्छे बहाव की तरह हमारी जिंदगी बढ़ती चली जाएगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अगली बार जब भी आप प्रैक्टिस करें
हमेशा वैराग्य भाव को ध्यान में रखिए और जल की तरह खुद को समर्पित करें। आपका धन्यवाद।